सत्य की खोज में जुड़े हुए सभी साधक, सभी स्टार सीड और लाइट वर्कर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं आने वाले 5D अर्थ में आपका स्वागत करता हूँ। आज कुछ आपको बताना है टाइमलाइंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, ये कुछ 2018 में शुरू हुआ था और उस समय कुछ गैलेक्टिक बीइंग्स के द्वारा कुछ आर्टिफिशियल मशीनरी जो हमारे सोलर सिस्टम में थी, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को 3D में ही बनाए रखे हुए थी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी को 3D से ऊपर नहीं जाने दे रही थी, उसको हटाया गया हमारे सन के द्वारा, कुछ उन गैलेक्टिक बीइंग्स के द्वारा। यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसीज का बम्बार्डमेंट शुरू किया गया। वो बम्बार्डमेंट केवल स्टार सीड्स के लिए था। उसके ज़रिए स्टार सीड्स का डीएनए का 4th और 5th स्ट्रैंड अप किया गया ताकि वो हाई वाइब्रेशन में आए और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके 5D की तरफ ले चले। क्योंकि वो अब अर्थ स्टार सीड थे, क्योंकि वो यहाँ पर इनकारनेटेड हो चुके थे, और क्योंकि गैलेक्टिक बीइंग्स डायरेक्टली एज पर द रूल डायरेक्टली किसी प्लैनेट पे इंटरवेन नहीं कर सकते। इसीलिए ये प्लान किया गया था लगभग आज से 100 साल पहले, और भी शायद ज़्यादा पहले। तो इवेंचुअली लाइफ स्टार सीड्स बॉर्न होने शुरू हो गए थे अराउंड 1930। अगर मैं बोलूँ तो 1930 के आसपास से ग्रेजुअली आगे स्टार सीड बॉर्न होने शुरू हो गए थे। तो आप में से बहुत लोगों ने महसूस किया होगा आपकी ज़िंदगी में अनईजीनेस 2018 से ग्रेजुअली बढ़नी शुरू हो गई थी, जो भी स्टार सीड है। उसके बाद ये 2020 तक लगभग उन लोगों की जागृति पूरी हुई और उनको दिस वे और दैट वे साधना के पथ पर, इस मेडिटेशन के पथ पर डाल दिया गया। अब चाहे उनके पास कोई मार्ग था या नहीं था, कोई बताने वाला था या नहीं था, उनको इस पथ पर डाल दिया गया। वाइब्रेशंस हाई हो गई थी और वो लोग मेडिटेशन के पथ पे चलने लगे। सभी को अपने अपने मेंटर्स मिले, कहीं से भी कैसे भी यूनिवर्स ने उनको मेंटर किया। एक्चुअली ये बात कहनी ज़्यादा उचित होगी कि यूनिवर्स ने उनको मेंटर किया किसी भी तरीके से। अब वो चाहे कोई फिज़िकल बीइंग हो, चाहे कुछ वीडियोस हों, चाहे कुछ किताबें हों, कुछ भी हो, तो उनको मेंटर किया गया आगे बढ़ाने के लिए। और अब वो स्टार सीड नियर अबाउट 5D में है, कुछ 5D में पहुंच चुके हैं, कुछ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, जो 3D है वो वाइब्रेट करता है 7.8 हर्ट्ज़ पर। उसके बाद जब आपके 4th और 5th स्ट्रैंड को खोला गया तो आपकी वाइब्रेशन
को 100 हर्ट्ज तक जाना था, जिसमें 20 हर्ट्ज से ये स्टार्ट होके 40 हर्ट्ज तक मेनली जाती है, उसके आगे और जाती है। तो जो 40 हर्ट्ज पे है वो नियर अबाउट 5D में ही है। ये मैसेज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। अभी तो ये हर्ट्ज वगैरह की बात, अभी इसका कोई नापने का कोई पैरामीटर हमारे पास है नहीं, लेकिन जैसा मैसेज मिला वैसा आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा, जो टाइमलाइंस हैं, टाइमलाइन पैरेलली चलती हैं। और दूसरी बात, आप खुद अकेले हर टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। 3D से लेकर 12D तक आप सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड अपॉन कि आप अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी वो टाइमलाइन डोमिनेट हो जाती है। जैसे कि यदि आप 3D में 7.8 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही हो आपकी बॉडी, तो आपकी 3D आपको डोमिनेट करने लगेगी और वही टाइमलाइन आपको दिखाई देगी। और जो वास्तविकता में हो रहा है आपके चारों तरफ, वो है भी वही जो आपने या तो देखा है, या आप वो महसूस कर रहे हो, या आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उसी टाइमलाइन पे आप वही टाइमलाइन डोमिनेट करने लगती है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन को देख रहा है, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख रहा है। और कई बार ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है, कोई भी, एनीबडी एल्स, आप, मैं, कोई भी। उस समय जो डायमेंशन ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है उस बंदे के लिए, वो टाइमलाइन वही वाली पे सेट हो जाएगा और उसी तरह की टाइमलाइन उसे दिखाई देगी, और वैसा ही उसके जीवन में होगा भी। यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे चाहें और नई टाइमलाइन को महसूस कर सकें, उसे देख सकें, और नहीं तो मैनिफेस्ट कर सकें, यदि आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो उसी सेम टाइम पे आपके लिए वो वाली डायमेंशन की टाइमलाइन एग्जिस्ट करेगी। तो जैसा कि मैंने अननोइंगली आपसे कहा, मेरे हार्ट ने मुझे बोला कि ऐसा करना चाहिए, तो हमने कह दिया और हमने शुरू किया कि डॉक्टर साहब जो भी टाइमलाइन दे रहे हैं, आप उसका उल्टा मैनिफेस्ट कर दीजिए। उल्टा से मतलब है कि अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। कोई चीज़ वो अच्छी कह रहे हैं तो उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। ये खाली डॉक्टर साहब की बात नहीं है, और भी कुछ भी आप अच्छा ही मैनिफेस्ट कीजिए। हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मदर अर्थ के लिए डेली, और जो साधना कर रहे हैं साधक, उनकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं और वो उसी हिसाब की मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वही टाइमलाइन आपके लिए आएगी। क्योंकि अब अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो जो डोमिनेशन 3D का था आगे, अब वो डोमिनेट 5D करेगा। और 5D में कुछ भी खराब तो होने वाला है ही नहीं, तो नाहक आप डर रहे हैं, बेकार में परेशान हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, 9:30 के आसपास रोज हम 9:30 PM पे डेली मैनिफेस्ट करते हैं मदर अर्थ के लिए, तो प्लीज़ उसे किया कीजिए। प्लस अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट का उनके पास मसाला ही नहीं है, क्या मैनिफेस्ट करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं एक वीडियो उस मैनिफेस्ट के लिए बना के डाल दूँगा, जिसे आप सिंपली सुन के आँख बंद करके वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप हमेशा हर डायमेंशन में होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी
आपकी बॉडी की वाइब्रेशन क्या है। आप बहुत से लोग महसूस भी कर रहे होंगे जो 2 साल पहले उनके लिए चीज़ें रिलीवेंट थी और वो टोटली इररिलेवेंट हो गई। जो 2 साल पहले जिस तरह के इमोशंस या जिस तरह की फीलिंग्स उनकी थी या जो वो फील करते थे आसपास के लोगों के लिए, वो कंप्लीटली चेंज हो गई हैं। मैंने अपने साथ देखा है। मैं खुद, मेरे को टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं बाज़ार में कभी निकल जाता हूँ, लोगों के चेहरे उतरे हुए लगते हुए कहता हूँ यार ये सारे उदास क्यों बैठे हुए हैं, इतना तो आनंद आ रहा है चारों तरफ, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन हाई है। तो मुझे तो चारों तरफ आनंद ही दिख रहा है, मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही, और इसीलिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं रही। सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं, और ये आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा जो काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं। और जो नए साधक हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। कभी उनको डर लगता है, कभी उनको चिंता होती है, मतलब क्योंकि उनके लिए मैट्रिक्स टूट रहा है। मैट्रिक्स मतलब उनकी जो थर्ड डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी है वो टूट रही है, आगे बढ़ रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ होंगी जैसे ही आप स्टेबल आ जाएंगे 4D में, क्योंकि 4D कोई डायमेंशन नहीं है, वो 3D और 5D के बीच का पाथ है सिर्फ। लेकिन जैसे ही आप 4D में भी आ जाते हैं तो आपको 3D की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, हम क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे आज तक। और जैसे जैसे आप 5D के नज़दीक चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, लव, ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी में जो रह रहा हो उसके लिए 3D की टाइमलाइन ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस समय अर्थ पे 2 टाइमलाइन्स चल रही है, 3D और 5D। और अभी जो होने वाला है 2023-24 में, उसमें फ्रीक्वेंसी अर्थ की बढ़ जाएगी, 5D लेवल पे जाएगी। तो उस समय क्या होगा, उस समय जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी 3D में है वो 3D को ही देख रहे होंगे और वो डर डर के ही मर जाएंगे। और जिन्होंने अपनी वाइब्रेशन बढ़ा ली वो आनंद कर रहे होंगे। तो हालांकि थोड़ा सा अजीब सा मैसेज है ये, और आई होप कि जो लोग हाई फ्रिक्वेंसी पे आ गए होंगे उनको ये समझ में आएगा। और भाई जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़े दिन वेट करो, मेडिटेशन करिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए और इसको नोट करके रख लीजिए, इस मैसेज को मार्क करके रख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए। उसके बाद आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। मुझे तो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। अब किसको कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, ना भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। मेरा फ़र्ज़ है आपको जो चीज़ मुझे समझ में आती है कोशिश करता हूँ 100% आपको बता दूँ, अपने पास कुछ ना रखूँ। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि कौन कितने स्तर पे है समझने के, ये भी आपकी वाइब्रेशन ही है। तो कीप डूइंग मैनिफेस्ट फॉर मदर अर्थ, ये हमेशा काम करेगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि चीज़ें जितनी खतरनाक दिखाई दे रही थी जब ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, उनसे भी हमें फ़ायदा ही हुआ है, लोगों की जागृति बढ़ी है और आगे भी यही होने वाला है। इनके सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस अपनी हार का तमाशा देख रहे हैं और बस आखिरी सांस तक लड़ने वाला जज्बा है। सब कुछ चेंज हो चुका है, अब कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। और अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे ये सब थोड़ा सा कयास तो दिखाई देगा, थोड़ी मौतें भी होंगी, क्योंकि सभी लोग तो नहीं 5D में रेजोनेट कर रहे हैं ना, सब लोग तो अभी आए भी नहीं इस तरफ। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आदमी परेशान होता है तो सब चीज़ों पे भागता है। अब जो पहले
जाग गए, वो आगे वालों को, जो अगले वाले परेशान होंगे वो उनको जगाएंगे। लोग खुद से खुद जागेंगे, आपके पास आएंगे। जैसे कि एक बीज को यदि आप पृथ्वी में डाल दें अंदर, तो उसके बाद उस पर नमी, गर्मी, दबाव, घुटन, ये सारी चीज़ वो सहता है। और जब वो इतनी गर्मी और दबाव सहता है तब वो टूटता है, उसका शेल टूटता है। फिर उसके अंदर जो एक जीवन था, शुरू से था, जिसको जब तक ये दबाव, गर्मी नहीं मिली और ऊपर का शेल नहीं टूटा, उसके बाद जो अंदर नमी और अर्थ का प्रेम है, जब वो उसको मिलता है तो उसमें से अंकुर फूटता है और वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। ये ऐसे ही है। तो ये वही दबाव और गर्मी है ऊपर के शेल को तोड़ने की। जैसे ही वो शेल टूट जाएगा, उसके बाद जैसे ही कॉस्मोस का प्रेम, मदर अर्थ का प्रेम उसको मिलेगा और आप लोगों का, जिसे कहते हैं प्रेम का जल, वो नमी उसको मिलेगी, वो अंकुर फूट पड़ेगा और बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। तो उस समय का इंतज़ार कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए ह्यूमैनिटी के लिए। आगे इस पूरी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए इस पे कार्य कीजिए। आपका बहुत बड़ा रोल है, आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप इस समय यहाँ पर मुझसे जुड़े हुए हैं और ये सब कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। साथ में बने रहिए। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आप सब मिल कर के ही हम एक ताकत बनते हैं। और मैं से हम होना, यही आगे की नियति है। इसके बिना कोई भी आगे कुछ नहीं कर पाएगा। कॉन्शियसनेस इसी तरह से डेवलप होगी। हम सब एक ही हैं और कहने की बात नहीं है, हैं ही एक। तब आप देखिए आपको क्या क्या नए नए गिफ्ट्स ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड देता है। तो थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू मदर अर्थ, थैंक्स टू परमात्मा, थैंक्स टू कुंडलिनी माँ कि आप हम सबको यहाँ इस तरह पर लेकर आए। और मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स कि आपने मुझे वो चीज़ दी कि मैं लोगों को कुछ बता पा रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्यार।